वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो जो 3 बेसिक टूल्स थे कन्वर्जन के, उनका यूज़ करते हैं कि कैसे हमें उसको यूज़ करना है फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन करने के लिए क्या होता है कि डेप्रिसिएशन है डिफरेंस बिटवीन द, ये हम लोग पढ़े भी थे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता था। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते थे तो निकल जाता था हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। हम लोग अपने पिछले क्लास में ये बात पढ़े भी थे, है ना। नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम माइनस कर देते थे क्या? डेप्रिसिएशन को। इसी तरीके से ये कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम ग्रॉस में से नेट इन्वेस्टमेंट को माइनस कर सकते हैं। तो बेसिकली बस हमें ये समझना है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस माइनस नेट, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है? ग्रॉस माइनस नेट। ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। और इसी ये एक फॉर्मूले की वजह से 2 और फॉर्मूला भी बन सकता है कि मान लो अगर हमें ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो ग्रॉस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस में निकालने के लिए नेट प्लस डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। और उसी तरीके से अगर हमें नेट निकालना है तो क्या कर सकते हैं हम? नेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? ग्रॉस में से नेट माइनस कर देंगे तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकल जाएगी। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन। अगर हमें ये वाला मेथड पता है तो हम अगला 2 भी, ग्रॉस पूछेगा तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट पूछा तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टूल होता है NFIA। NFIA जो हमारा सेकेंड टूल है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड निकालने को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये डिफरेंस होता है किसका? नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ये डिफरेंस होता है नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट को हम, ये जो प्रोडक्ट वर्ड है इसको हम इनकम भी के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की जगह हम इनकम भी बोल सकते हैं। मतलब नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है क्या? NFIA, है ना। और हमें अभी ये पता है कि NFIA को निकालते कैसे हैं, क्योंकि ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो नेट फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस किया जाता है। NFIA निकालने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस किया जाता है, तब जाके हमारा NFIA निकलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकलता है ना। तो ये होता है NFIA। और NFIA जो होता है वो क्या होता है? नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का बीच का डिफरेंस होता है। तो अगर हम नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम को हटा देंगे तो हमारे पास NFIA बचेगा। ठीक है, तो हम इसको और भी बना सकते हैं फॉर्मूला कि नेशनल प्रोडक्ट को हम लिख देते हैं यहाँ पे अगर NP। अगर हमें नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करेंगे हम? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम NFIA ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा।
यानी डोमेस्टिक इनकम जो है और उसमें NFIE ऐड करने से नेशनल इनकम निकल सकता है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम में NFIE ऐड करने पे नेशनल इनकम निकल सकता है। उसी तरीके से अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछ लिया और हमें नेशनल इनकम पता है यानी नेशनल प्रोडक्ट पता है, तो नेशनल प्रोडक्ट उसमें से NFIA माइनस कर देंगे। नेशनल प्रोडक्ट में से NFIA अगर हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा, डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा। इनकम बोलो या प्रोडक्ट बोलो, यहाँ पे वही एक ही चीज़ चल रही है। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला ऑप्शन थर्ड वाला टूल देखते हैं। थर्ड टूल में क्या था, थर्ड टूल में हमने पढ़ा था कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो उसके लिए टूल का नाम था ये NIT, जिसे बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है, मतलब NIT जो है वो निकलता ऐसे है कि जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें से सब्सिडी को, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी पीछे पड़े थे ना, जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से सब्सिडी को जब माइनस कर देंगे तो जो इनके बीच का डिफरेंस आएगा वो होगा क्या, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट लिखा हुआ है क्योंकि ये नेट लिखा है तो समझ जाओ कि ये क्या है, डिफरेंस है। किसका 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 डिफरेंस है? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे तो बन जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, NIT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। NIT निकालने का तरीका होता है ये। ठीक है, और ये NIT है क्या, NIT जो होता है वो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस होता है। मार्केट प्राइस में से अगर फैक्टर कॉस्ट हटा दिए तो क्या बच गया हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बच गया। मतलब NIT निकालने के लिए मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस करना होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये NIT का अगर फॉर्मूला बन गया है, ये वाला मेन फॉर्मूला, तो अगर हमें मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, यानी कि MP, मार्केट प्राइस को MP से डिनोट करते हैं, अगर मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है तो हम बोल सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT कर देंगे। फैक्टर कॉस्ट और NIT प्लस कर देंगे तो मार्केट प्राइस निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है ये, तो क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से NIT को माइनस कर देंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस में से NIT को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि यही हमारा पूरा न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, ग्रॉस में से नेट माइनस करने पे डेप्रिसिएशन निकल जाता है। NFIA कैसे निकलता है, नेशनल प्रोडक्ट में से डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस करने से NFIA निकलता है। मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट माइनस करने पे NIT निकल जाता है। ठीक है, NIT निकालने के लिए MP माइनस FC करना होता है। NFIA निकालने के लिए नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम करना होता है, और डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ग्रॉस में से नेट माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मूला पता है तो ये दोनों भी अपने आप से बन जाएगा। अगर इसमें ये वाला फॉर्मूला पता है तो ये दोनों भी अपने आप से बन जाएगा, और इसमें इधर वाला फॉर्मूला पता है तो ये दोनों भी अपने आप से क्या होगा, बन जाएगा। और इनमें से किसी भी तरीके का कन्वर्जन करने को आएगा तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट ना, उसमें कैसे कन्वर्जन होता है, उसमें क्या क्या वर्ड्स, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। नेशनल इनकम में कुछ एग्रीगेट यूज होते हैं, उन एग्रीगेट्स के बारे में समझते हैं। कुछ एग्रीगेट्स होते हैं,
एग्रीगेट्स। ठीक है, इन एग्रीगेट्स को समझने के लिए तो ये पहला देखते हैं कि होता है, एक होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। यही होता है क्या, नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट FC। दूसरा है NDP एट FC। NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ये जो एग्रीगेट वाला टॉपिक है, ये तुम्हारे संदीप गर्ग वाले बुक में चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP-FC डोमेस्टिक इनकम। एक होता है GDP एट MP। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP। MP मतलब होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, और इसी तरीके से होते हैं क्या कि GNP एट FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और भी होता है कि GNP एट MP। GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे हुआ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे हुआ। ये एग्रीगेट्स हैं, है ना। इन एग्रीगेट्स को हमें कोई भी चीज़ में हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें ये जो ये कन्वर्जन्स पढ़े हैं ये अगर हमें आ गया अच्छे से तो हम किसी चीज़ को भी कहीं पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या होते हैं देखो, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP पढ़े यहाँ पे अभी, एट FC MP थे, यहाँ पे अब लिखेंगे क्या, एट FC। और हो सकता है NDP। NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किस पे होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस पे हो सकता है, क्योंकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे अगर रहेगा तो उसे हम नेशनल इनकम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस पे रहेगा तब वो नेशनल इनकम नहीं कहलाएगा। जब हम इसको फैक्टर कॉस्ट पे चेंज करेंगे तभी जाके वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, NDP यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे FC पे है, और NDP-FC ही नेशनल डोमेस्टिक इनकम होता है, ना कि NDP-MP। तो ये सब बातों का ध्यान रहे कि किसके आगे क्या लिखा हुआ है, वही होता है। ठीक है, एक और है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 होते हैं एग्रीगेट जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है। लास्ट वाला है NNP। NNP यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन ये फैक्टर कॉस्ट पे लिखा हुआ है और ये नेशनल इनकम बताता है। यहाँ पे NNP हमने लिखा नेट नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 एग्रीगेट्स हैं, यही क्या होते हैं हमारा, दीज 8 एग्रीगेट्स आर रिलेटेड टू नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम से रिलेटेड है और हमें इसका ही कन्वर्जन जो है वो जानना है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो कन्वर्जन करने के लिए हम ये जाने थे कि एक जगह पे हो रहा था ग्रॉस से नेट में कन्वर्जन, एक जगह हो रहा था डोमेस्टिक प्रोडक्ट से
नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्जन, और एक जगह पे हो रहा था मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्जन, है ना। देखो यहाँ पे हो रहा था ग्रॉस से नेट में, मतलब ग्रॉस और नेट को हम चेंज कर सकते थे किसकी मदद से, डेप्रिसिएशन की मदद से। और नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम चेंज कर सकते थे किसकी हेल्प से, NFIA की हेल्प से। उसके बाद हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज कर सकते हैं, या फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज कर सकते हैं किसकी हेल्प से, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT की हेल्प से, ठीक है। तो यही जो 3 टूल थे ये क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट मिलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल में या नेशनल से डोमेस्टिक में यूज़ कर सकते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में यूज़ कर सकते हैं, या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, बात समझ में आई तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है NNP at FC, है ना, NNP at FC लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हम यहाँ पढ़े थे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है क्या, नेशनल इनकम होता है, ठीक है। तो NNP एट FC को अगर हमें मान लो एक एक चीज़ें चेंज करनी है ना, तो सबसे पहले चेंज करने के लिए हम लोग ये FC उठाते हैं। FC जो है NNP एट FC है, उसे हम NNP एट MP बनाना चाहते हैं, NNP एट MP। तो ये FC को MP बनाने के लिए याद है किसी को कैसे चेंज होगा, देखो NNP को क्या करना था, FC को MP में चेंज करना था हमें, है ना। तो हमें किस में चेंज करना है, MP में। MP बनाने के लिए क्या करते हैं कि मार्केट प्राइस बनाने के लिए क्या करते हैं, जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें NIT को प्लस कर दिया जाता है, तो वो फैक्टर कॉस्ट जब में दिया हुआ है ऑलरेडी, और अगर हम इसे MP में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, NIT को यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे उस वाले में, जो भी वैल्यू रहेगी, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, चेंज होके क्या बन जाएगा, NNP एट MP बन जाएगा, है ना। लेकिन अभी जो है हम यहाँ पे चेंज नहीं करते, बस ये देखते हैं कि ये जो FC है वो आया कहाँ से। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये FC आया कहाँ से। FC आने के लिए इसका मतलब है कि ये जो NNP और FC लिखा हुआ है, FC बना कैसा होगा, FC ऐसे बना होगा कि मार्केट प्राइस में जो दिया होगा उसमें से हम NIT को माइनस किए होंगे। मार्केट प्राइस में से हम अगर NIT को माइनस कर दिए होंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकल गया होगा, ठीक है। मार्केट प्राइस MP में से NIT माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। NP मतलब नेशनल प्रोडक्ट, NP मतलब नेशनल प्रोडक्ट, पीछे पढ़े थे हम लोग। NP मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट, और नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, नेशनल प्रोडक्ट निकलता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA करके। कैसे निकलता है नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि ये नेशनल प्रोडक्ट है। नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम करते हैं क्या कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा क्या, नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है नेट, इसका मतलब होता है नेट, क्योंकि इसका मतलब है नेट इन नेशनल प्रोडक्ट ना, NNP। तो ये पहला वाला N का मतलब होता है नेट, और ये नेट निकालने के लिए हमने कल भी पढ़े थे और उसके पहले भी क्लास में पढ़े थे कि नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, नेट निकल जाता है। तो नेट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि ग्रॉस वैल्यू में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, तो निकल जाएगा हमारा नेट वैल्यू, ठीक है। हमें क्या समझ में आया कि नेट निकालने के लिए ग्रॉस की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, नेट निकल गया। नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA को जोड़ दो, नेशनल प्रोडक्ट निकल गया। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से NIT को माइनस कर दो, है ना। फैक्टर कॉस्ट के लिए मार्केट प्राइस में से NIT माइनस कर दो, नेशनल प्रोडक्ट के लिए डेप्रिसिएशन में NFIA को जोड़ दो,
और नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को हटा दो, तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा, नेट निकल जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा और एफसी निकल जाएगा। यानी कि ये सब करने के बाद हमें मिल गया क्या, हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें बोला है क्वेश्चन में कि नेशनल इनकम निकालो, एनएनपी एट एफसी निकालो, और हमें यहाँ पे दे दिया है जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपको निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और दे दिया है क्या, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी दे दिया गया है, हमें ये निकालना है। तो इसे चेंज करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पता है कि ये ग्रॉस है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से चेंज करते हैं। हमें नेट चाहिए और यहाँ ग्रॉस दिया हुआ है, तो ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। देखो ये है ना, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन गया तो क्या निकला, नेट निकल गया। ठीक है, उसके बाद ये तो चेंज हो गया, यानी कि अब ये जो है इतना होने के बाद इसको जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस होने के पास ये एनडीपी एमपी बन गया है। ये क्या बन गया है, एनडीपी एमपी। आगे बढ़ते हैं, इतना काम तो कर दिया हमने। अब हमें इसको भी तो चेंज करना है। ये क्या लिखा हुआ है, एनपी, इसको चेंज नहीं करना है, इसको बनाना है। मतलब ये डीपी को चेंज करना है, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमें बनाना किस में है, नेशनल प्रोडक्ट में बनाना है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में बनाने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम एनएफआईए को ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाता है नेशनल प्रोडक्ट। तो क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे एनएफआईए। अच्छा, जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन गया था तो वो एनडीपी एमपी बन गया था। अगर उसमें एनएफआईए भी ऐड हो गया तो अब ये बन गया एनएनपी एट एमपी बन गया। अब ये क्या बन गया, एनएनपी और एमपी पे बन गया, क्योंकि अभी हम मार्केट प्राइस का कुछ नहीं किए, है ना। अब मार्केट प्राइस को चेंज करने के लिए हमने यहाँ देखा था कि मार्केट प्राइस में से एनआईटी को माइनस कर देने से वो फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। तो ठीक है, हमें यहाँ फैक्टर कॉस्ट चाहिए था, तो इस एमपी को क्या करेंगे, इस एमपी में से एनआईटी को एनआईटी को माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा क्या, माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा क्या, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। तो अब ये जीडीपी एमपी जो था उसमें से पहले ग्रॉस को नेट चेंज करने के लिए हमने डेप्रिसिएशन कर दिया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट करने के लिए एनएफआईए ऐड कर दिया, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करने के लिए एनआईटी को माइनस कर दिया। तो क्या बन गया, ये एनएनपी एफसी बन गया। ठीक है, समझ में आया। देखो ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे था क्या, ग्रॉस वैल्यू थी। अगर इस ग्रॉस को हमें किस में चेंज करना था, ग्रॉस को हमें चेंज करना था किस में, नेट में चेंज करना था। ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए हमने क्या किया कि ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए माइनस कर दिए क्या, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ा ये पूरा। ठीक, नेक्स्ट है कि नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट है और यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट था। तो इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एनएफआईए ऐड करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था, एनएफआईए को ऐड करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि और क्या करना पड़ा था हमें, ये जो मार्केट प्राइस था, ये जो मार्केट प्राइस था उसे हमें फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना था। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए हमें एनआईटी को माइनस करना पड़ा था। ठीक,
इसको अच्छे से देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना नेशनल इनकम नहीं निकल पाएगा। थैंक यू।